राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी चैनल सरल भक्ति में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल राधा अष्टमी है और साथ में ही महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होंगे। तो मैं समय के अभाव समझे या मेरी आलस्यता कि मैं राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत के बारे में एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बार की जो अष्टमी तिथि है वो वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव आता है। तो इस बार की जो अष्टमी तिथि है वो पड़ रही है 11 सितंबर की। तो इसी दिन राधा अष्टमी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इस दिन क्या करें कि प्रातःकाल स्नान करने के बाद में जो भी साधक व्रत करते हैं वो व्रत का संकल्प ले, और जो व्रत नहीं करते हैं वो ऐसे ही श्री राधिका रानी का और राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी आप पूजन कर सकते हो। विधिवत पूजन करने के बाद राधा रानी को और कान्हा को श्रृंगार करें, उनके सन्मुख भजन कीर्तन करें। रात्रि में भी राधा रानी की कथा का श्रवण करें, उनके गुणगान करें और संपूर्ण दिन जो भी व्रत करना चाहते हैं वो व्रत बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही रखा जाता है। इसमें भी आप दिन भर उपवास करके रात्रि में सिर्फ फलाहार ही लिया जाता है। जब भगवान विष्णु ने कान्हा के रूप में अवतार लिया तो बाद में देवी लक्ष्मी को वैकुंठ खाली खाली लगने लगा। तब उन्होंने श्री राधा रानी के रूप में वर्ष भानु जी के यहाँ जन्म लिया। इस दिन विशेष रूप से किशोरी जी का श्रृंगार करें और उनकी पूजा करें। उनका मनपसंद भोग उनको अवश्य अर्पित करें। राधा रानी के मनपसंद कुछ भोग हैं जिनको आप चढ़ा के राधा रानी के कृपा प्राप्त कर सकते हो। राधा रानी ने बरसाना में अवतार लिया था और बरसाने में दही और अरबी की सब्जी बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सब्जी राधा रानी को बहुत ही प्रिय थी। ऐसे में राधा अष्टमी पर आप उन्हें दही और अरबी की विशेष रूप से भोग लगाए और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है और इसके धार्मिक महत्व भी है। ऐसे में आप इस खास मौके पर राधा रानी को दही अरबी की सब्जी का भोग भी लगा सकते हो। और पंचामृत का भोग लगाना ना भूले। किसी भी धार्मिक उत्सव में और प्रसाद के तौर पर पंचामृत का भोग तो विशेष रूप से लगाया जाता ही है। ये भोग ठाकुर जी का मनपसंद तो है ही, साथ में राधा रानी का प्रिय भी है। ऐसे में आप राधा अष्टमी के दिन भी पंचामृत का भोग अवश्य लगाए। इसमें 5 चीजें जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल मिला के बनाया जाता है। और मीठे में आप मालपुए का भोग लगा सकते हो। ये श्री कृष्ण को भी पसंद है और राधा रानी को भी बहुत ही प्रिय है मालपुए। राधा रानी को मालपुए का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और इस खास मौके पर आप किशोरी जी को घर पर मालपुए बना के अवश्य खिलाए। और रबड़ी भी बहुत प्रिय है राधा रानी को, तो आप रबड़ी का भोग भी राधा रानी और श्री हरि कृष्ण को भगवान को लगा सकते हो। और साथ में ही भोग लगाने के बाद में उनको मुख स्वच्छ करने के लिए मुखवास के तौर पर आप पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। पान का बीड़ा भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है और राधा रानी भी इससे प्रसन्न होती है, इसलिए आप इन दोनों को ही पान का बीड़ा भी जरूर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से आप राधा रानी का पूजन करें। राधा अष्टमी के अलावा इस दिन एक और महत्व है। इस दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत होती है। 16 दिन तक चलने वाला ये व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक किया जाता है। तो इस व्रत का विधान और महत्व जान लेते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी का व्रत भाद्र मास के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक पूरे 16 दिनों का होता है। शास्त्र और पुराणों में इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जो भी साधक इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उसकी सभी कामनाएं तो पूरी होती है, किंतु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, नदियों में गंगा नदी है, उसी प्रकार सब व्रतों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस व्रत को
भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ मुंह धोकर स्नान करने के बाद में इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। देखिए कुछ चीजें हैं जो ऊपर नीचे हो जाती है, तो पहले मैं आपको पूजन की सामग्री बता देती हूँ। तो आप पहले सामग्री नोट कर ले और उस तरीके से सारी सामग्री व्यवस्थित करके फिर आप माता रानी की चौकी लगाए, जो अब आगे बताऊंगी। तो पहले आप सामग्री देख ले। कपूर, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुपारी। अगरबत्ती से मतलब बांस वाली अगरबत्ती से नहीं है, जो धूप बत्ती होती है उसी से है। धूप बत्ती, सुपारी, साबुत नारियल, कलश और श्रृंगार की वस्तुएं। श्रृंगार की वस्तुओं में 16 श्रृंगार होता है, उसमें इत्र, पायले, बिछिया, अंगूठी, गजरा, कान की बाली, शादी का जोड़ा, मेहंदी, मांग टीका, काजल, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कमरबंद, सिंदूर और बिंदी, ये सब आ जाते हैं। तो इनको 16 श्रृंगार कहते हैं, जो माता रानी को अर्पित करना होता है। तो अब जान लेते हैं पूजन कैसे करना। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी अलग से भी लगा सकते हो, और अगर आपके मंदिर में माता रानी स्थापित है तो वहीं पे भी आप ये पूजन कर सकते हो। उसमें माता लक्ष्मी की ही मूर्ति स्थापित करें या जो भी प्रतिमा है वो स्थापित करें। माता रानी को चुनरी ओढ़ाए और उनको पंचामृत से पहले स्नान करवाए, फिर विधिवत पूजन करें। उसके पश्चात आप लाल सूत, सुपारी, नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत जो भी आपके पास है चीज़ें हैं जो बताई है, और 16 श्रृंगार सहित माता रानी को चढ़ाए। और फिर आप लाल मौली का ये ध्यान रखिए कि देवी के जो भी दीपक लगता है वो हमेशा मौली की बाती का लगता है। तो मौली की लंबी बाती का घी का दीपक है माता रानी के आगे लगाए, और इसके बाद में ना आप हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेके और थोड़ा सा जल लेके वो पहले संकल्प कर ले। संकल्प में आपका खुद का नाम, गोत्र, स्थान और माता रानी से इसे प्रार्थना करनी होती है कि मैं इतने दिन का जो भी आप व्रत कर रहे हो और जो भी आपका मनोरथ हो, जिस मनोरथ से आप ये व्रत कर रहे हो वो सब बताना होता है। इस तरीके से आप संकल्प करके वो जो हाथ में पुष्प, अक्षत और वो जो जल है वो माता रानी के चरणों में छोड़ दे और ऐसे प्रार्थना करें कि मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण करवाना और मेरा जो मनोरथ है वो आप पूर्ण करना। इस तरीके से आप पहले संकल्प कर ले। फिर इसमें 16 सूत का धागा लिया जाता है और उसमें गांठ लगा ले 16। फिर उस जो धागा है उसको जो माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, जो मूर्ति है उसी के पास में रख दे। फिर पूरा पूजन कर ले, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपको चढ़ाना है, जो सामग्री अर्पित करनी है वो सब करके उसके बाद में वो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करे और फिर वो जो धागा है उसको अपने दाहिने हाथ में बांध ले। इसके बाद में महालक्ष्मी की कथा सुनी जाती है, जो 16 दिन तक इसी तरीके से पूजन करना है और नित्य कथा सुननी है। और ये जो व्रत होता है ये फलाहार लेके ही किया जाता है, यानी कि ये आप इसको सागारी व्रत कह सकते हो। इसमें अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फलाहार ले सकते हो, कुट्टू की पूड़ी और साबूदाने की खीर है, आलू की सागार वाली सब्जी है, दही है, इनसे आप ही ये व्रत कर सकते हो, लेकिन इसमें अन्न का उपयोग नहीं होता है। तो पहले मैं कथा बता देती हूँ, इसके बाद में आगे का विधान जानेंगे। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह श्री हरि विष्णु का नियमित भक्त था और नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजन किया करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में हो। ये सुनकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उस ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर गोबर के उपले थापती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी लक्ष्मी ही है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थापने वहीं आई। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया। यह सुन लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब श्री हरि विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। ये व्रत 16 दिनों तक होता है और 16 दिन तक रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का सदा सदा निवास बना रहता है। 16 दिनों तक इसी तरीके से माता रानी की पूजन करना है और 16 दिन तक फलाहार करके ही व्यतीत करने हैं। 16वें दिन माता लक्ष्मी जी के चित्र और मूर्ति की पूजन करें, आरती करें और हाथ में जो वो धागा बंधा हुआ है वो धागा खोल के माता रानी के पास में रख दें और 16 आटे के दीपक बनाएं और दक्षिणा दें। और ब्राह्मणों को आप यथासंभव जो भी हो सके आप ब्राह्मणों को जिमा भी सकते हो, नहीं तो आप जो भी आपकी श्रद्धा हो उतने आप दान कर सकते हो, जिससे ये व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।